वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग वेबसाइट क्रिएशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो वेबसाइट नॉर्मल लोगों तक, हमारे अलावा दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वेब होस्टिंग। मतलब कि आपकी अपनी वेबसाइट को किसी एक सर्वर पर होस्ट कर देना, मतलब कि अपलोड कर देना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वेब होस्टिंग इज अ नेसेसिटी फॉर एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जो आप इंटरनेट यूज करते हो उस पर आपकी वेबसाइट की एक लोकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन ऑनलाइन स्टोरेज सेंटर दैट हाउस द इंफॉर्मेशन। जब ऑनलाइन स्टोरेज मतलब कि जो सर्वर है जहां पे सारी जानकारी ऑनलाइन रखी रहती है, वो एक तरीके का हाउस है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जैसे इमेजेस, वीडियोस एंड द अदर कंटेंट दैट कंप्राइज योर वेबसाइट। और आपकी वेबसाइट का हर कंटेंट जो आपकी वेबसाइट के लिए इनिशियल है, जरूरी है, वो पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ रखा जाता है? एक ऑनलाइन स्टोरेज में, जिसे हम वेब सर्वर बोलते हैं। Web hosting service provider maintain the server. The web hosting service provider maintain the server where the data associated with your website reside, and also manage the technology that makes your website connected to the internet. कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वेब होस्टिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम हमारी वेबसाइट को एक सर्वर पर होस्ट कर देते हैं, और वो जो सर्वर होता है वो हमारी वेबसाइट से जुड़ी सारी की सारी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि जब भी कोई भी पर्सन उस वेबसाइट को ओपन करना चाहे तो वो आसानी से उसे ओपन कर पाए। उसकी वेबसाइट की हर एक जानकारी कौन रखता है अपने पास? एक सर्वर जो होता है अपने पास प्रत्येक वेबसाइट की सारी जानकारी रखता है, सभी टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है, और ये इंश्योर करता है कि जब भी कोई बंदा इंटरनेट से कनेक्ट होकर उस वेबसाइट को ओपन करना चाहे तो आसानी से वो वेबसाइट ओपन हो जाए। वेब होस्टिंग विल प्रोवाइड सर्विस टू गिव स्पेस टू वेबसाइट ऑन द सर्वर। कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग यही होता है जिसके द्वारा हम हमारी वेबसाइट को सर्वर पर डाल सकें, मतलब कि हमारी सर्वर पर हमारी वेबसाइट के लिए एक स्पेस होना, वो कहलाता है हमारा वेब होस्टिंग। बाय विच एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विल इजीली दैट वेबसाइट यूज इंटरनेट इफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिसके द्वारा कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाए अपने पास, अपने सिस्टम पर। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। फिर चाहे वो बंदा कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर बैठा हो। द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल द वेबसाइट फाइल, इमेजेस, वीडियोज एक्सेट्रा इज स्टोर दैट इज नोन एज वेब सर्वर। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक तरीके का एक सिस्टम है जिसमें हम सभी वेबसाइट्स को, वेबसाइट से जुड़ी फाइल्स को, वेबसाइट से जुड़ी इमेजेस को, वीडियोस को स्टोर करके रखते हैं, और कोई भी यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होकर उस जानकारी को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है हमारा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वेबसाइट, आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट एक सर्वर पर अपलोड कर देना, उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग। जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट आपकी नहीं रह जाती, वो पब्लिकली अपलोड हो जाती है, जिसे कोई भी बंदा किसी भी सेक्शन में आसानी से एक्सेस कर सकता है इंटरनेट की हेल्प से। द नेक्स्ट थिंग इज डोमेन नेम। अब जब हम वेब होस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक वेबसाइट का खुद का एक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, और जो कि न्यूमेरिकल कुछ नंबर्स में होता है, जिसे आईपी एड्रेस बोला जाता है। तो वो आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल होता है, और हमें याद करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है उस एड्रेस को। तो वो एड्रेस सभी लोग उसे याद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो कभी कभी समझने में भी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, किसी का आईपी एड्रेस हम किसी में डाल सकते हैं, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट सिस्टम में तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही काम करती है, बट हम लोगों जैसे नॉर्मल पर्सन्स के लिए डोमेन नेम उसका नाम हो जाता है। कह सकते हैं कि एक तरीके का आर्टिफिशियल नेम। सिस्टम में तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस की जाती है, बट यदि कोई बंदा उसे एक्सेस करना चाहे तो वो डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता है।
तो चलिए अब हम डोमेन नेम के बारे में पढ़ते हैं। द डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। किसी भी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम कहलाता है। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर द इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। अ डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डोमेन नेम वेबसाइट्स का होता है, उसका यूज सिर्फ इसीलिए किया जाता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से सिस्टम पर रखी वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डोमेन नेम का उपयोग इसीलिए ही किया जाता है ताकि हम एक बड़े से सर्वर पर रखी बहुत सारी वेबसाइट्स में से अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसान तरीके से, अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और ढूंढ पाएं। तो यही एक रहता है इसका जो सिस्टम कि डोमेन नेम का यूज हम क्यों करें। डोमेन नेम का यूज हमें इसीलिए ही करना होता है ताकि हम वेब सर्वर पर बहुत सारी रखी वेबसाइट्स में से उस वेबसाइट को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएं। However, it is difficult for the human to remember a string of number. Because of this, domain name were developed and used to identify entities only rather than using IP address. जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि पहले IP एड्रेस के द्वारा अपनी वेबसाइट को ढूंढा जाता था, IP एड्रेस के द्वारा अपनी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज के जमाने में बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हो गई हैं, सभी का आईपी एड्रेस याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उस आईपी एड्रेस की जगह पर हमने उसे क्या दिया, डोमेन नेम दिया, जिसके थ्रू हम बहुत ही आसान तरीके से अपनी वेबसाइट को एक नाम के द्वारा ढूंढ सकते हैं। By domain name can be any combination of letters and number, and it can be used in the combination of the various domain name extensions such as .com, .net and more. डोमेन नेम लेटर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट, एंड इट कैन बी यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डोमेन नेम एक्सटेंशन। और साथ में कुछ डोमेन नेम एक्सटेंशंस का भी यूज किया जाता है, जैसे कि .com का यूज किया जाता है फॉर कमर्शियल वेबसाइट्स, .net मतलब इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के डोमेन नेम्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यू कैन यूज इट। डोमेन नेम का उपयोग करने से पहले जरूरी नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया और सब लोग उसी नाम से आपकी वेबसाइट को जानेंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी कोई वेबसाइट है और यदि आपने अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पर होस्ट किया है, तो आपको आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है उसे रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रजिस्टर किए आप अपनी वेबसाइट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उस नाम को आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज नहीं कर सकते उस डोमेन नेम को। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, यदि आप डोमेन नेम का यूज करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने डोमेन नेम को रजिस्टर करना होगा फॉर योर वेबसाइट। एवरी डोमेन नेम इज यूनिक। हर डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक होता है। No two website has the same domain name. If someone types in www.yourdomain.com, it will be go to your website and no one else. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम आप रख सकते हो, ठीक है, बट वो डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए। मतलब आपकी और सामने वाले की वेबसाइट दोनों का डोमेन नेम सेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर वेबसाइट का खुद का एक यूनिक डोमेन नेम होना चाहिए और उस डोमेन नेम को सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए ही रिजर्व किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। उस डोमेन नेम को कोई और बंदा अपनी वेबसाइट के लिए यूज नहीं कर सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप कोई भी डोमेन नेम परचेस करते हो, रजिस्टर करवाते हो, तो उसके लिए आपको कुछ प्राइस आपको पे ऑफ करना पड़ता है। तो कुछ यही लिखा हुआ है इसके बाद, द प्राइस ऑफ अ डोमेन नेम टिपिकली रन्स बिटवीन $15 to $25 पर ईयर। तो यदि आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या देना होता है, आपको आपकी वेबसाइट के लिए कुछ डोमेन नेम के लिए कुछ अमाउंट पे ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि पर ईयर के लिए $15 से लेकर $25 तक। तो ये होता है डोमेन नेम। मतलब कि जो वेब सर्वर पर आपकी वेबसाइट होस्ट है उसका एक आईपी एड्रेस है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, लोग उसे याद नहीं कर सकते। तो उस आईपी एड्रेस को एक सिंपल सा नाम देना कहलाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की आईपी एड्रेस को एक सिंपल सा नाम दे सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी बंदा आसानी से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे ऑफ करना होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ डोमेन नेम की आपको लिस्ट दिख रही है।
तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला .com है फॉर कमर्शियल वेबसाइट, .edu फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, .firm फॉर बिजनेस साइट, .gov फॉर गवर्नमेंट साइट, .int इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके के डोमेन नेम्स होते हैं जो हम हमारी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, जो हम हमारी वेबसाइट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की है। अब नेक्स्ट चलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसको डोमेन नेम सर्विस भी बोला जाता है, सर्वर भी बोला जाता है। यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो डोमेन नेम सर्वर सिस्टम है क्या। आपने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम ले लिया, आपने या फिर किसी और कस्टमर ने आपकी वेबसाइट को डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहा, तो आप जो उस यूजर ने डोमेन नेम डाला तो वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास। सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई तो सर्वर के पास होता है डोमेन नेम सिस्टम, मतलब DNS। वो क्या करेगा, आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा अगेन IP एड्रेस में, और उस IP एड्रेस की वेबसाइट को ढूंढकर निकालेगा और यूजर के सिस्टम पर जाकर डिस्प्ले कर देगा। कुछ यही यहां पर लिखा हुआ है। DNS वर्क एज द कन्वर्टर, जैसा कि मैंने बताया एक तरीके का कन्वर्टर जो कि डोमेन नेम को किसमें कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस में, जो कि आपके वेबसाइट का IP एड्रेस होता है। इट विल कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। मैंने भी अभी यही बात बताई आपको, जो ये क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। When we type any domain name in the address bar of the any web browser, that time it will convert that domain name into IP address। जब भी हम किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में डोमेन नेम डालते हैं और सर्च करते हैं तो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर क्या करता है, उस डोमेन नेम को सर्वर क्या करता है, DNS की हेल्प से उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और वहां पर जितनी भी स्टोर्ड वेबसाइट होती हैं अपना, सबके पास यूनिक IP एड्रेस होता है। वो सभी IP यूनिक से निकालकर, सभी IP एड्रेस में से उस वेबसाइट को निकालकर यूजर के सिस्टम पर अगेन डिस्प्ले कर देता है उस वेबसाइट को। तो वो काम कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ऑफ कोर्स DNS, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं। एंड इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ये एक तरीके की इंटरनेट सर्विस है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है। बिकॉज डोमेन नेम आर द अल्फाबेटिक, क्योंकि डोमेन नेम क्या होते हैं, अल्फाबेटिक होते हैं। दे आर इजियर टू रिमेम्बर, यही कारण है कि हम हमारी वेबसाइट के लिए किसी डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं, क्योंकि वो अल्फाबेटिक होता है और उसे आसानी से याद रखा जा सकता है। द इंटरनेट हाउएवर इज रियली बेस्ड ऑन IP एड्रेस। Every time you use a domain name, therefore a domain name service must translate the name into the corresponding IP address। जब भी हम उस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी एड्रेस बार में डोमेन नेम डालते हैं, बट ये डोमेन नेम सिर्फ हमारी समझ के लिए है, सिस्टम में इसे कोई नहीं जानता, सर्वर पर इस डोमेन नेम को कोई नहीं जानता। इस डोमेन नेम को सिर्फ DNS जानता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उस नाम को लेता है, कन्वर्ट करता है उसके IP एड्रेस में, और सर्वर में उस IP एड्रेस की रखी हुई वेबसाइट को निकालता है और यूजर के सिस्टम पर शो कर देता है। तो ये कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक तरीके का कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो कि किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी डोमेन नेम रजिस्टर करवाना चाहते हो तो कुछ उसका प्रोसीजर होता है। तो जैसे कि प्रोसीजर में सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कंपनी वो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि GoDaddy हो गई, बिगरॉक हो गई, domain.com हो गई, name.com हो गई, etc, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती है, कंपनीज होती हैं जो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, और हमें उस जो डोमेन नेम प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसमें हमें हमारा अकाउंट बनवाना पड़ता है। इसके बाद हमें उस अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद हमें उस कंपनी के होम पेज पे जाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है हमें हमारा डोमेन नेम जो आप चाहते हो, और उस बहुत सारी सर्च लिस्ट में से आपको आपकी डोमेन नेम को सिलेक्ट करना पड़ता है जो आप परचेस करना चाहते हो। फिर आगे का कंप्लीट जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके आपको पेमेंट करनी होती है। ये पेमेंट एक ड्यूरेशन के लिए होती है, जैसे कि ईयरली में वैसे ही काम करता है। जब भी आप कोई डोमेन नेम परचेस करते हो तो वो कम से कम ईयरली का तो आपको पेमेंट करना ही होता है।
इसके बाद आते हैं हम फाइलजिला पर। फाइलजिला एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, हम ये बोल सकते हैं ये ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो फाइलजिला इज अ फ्री ओपन सोर्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउ यूजर टू सेट एफटीपी सर्वर। ये क्या करता है, हमें एफटीपी सर्वर को सेटअप करने में हमारी हेल्प करता है। ये जो मेन की होता है एक तरीके की, जो हमें एफटीपी सर्वर सेटअप करने में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है कि हमारा सिस्टम एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो पाए इन ऑर्डर टू एक्सचेंज फाइल। और हमें ये क्यों करना होता है, क्योंकि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को एक्सचेंज करना होता है। फाइलजिला ट्रेडिशनली सपोर्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जो फाइलजिला है बहुत सारे अलग अलग तरीके के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। मेनली जो इसका रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। द क्लाइंट सॉफ्टवेयर फॉर द फाइलजिला इज अवेलेबल फॉर द प्लेटफॉर्म इज फ्री। सभी क्लाइंट्स के लिए जो फाइलजिला है बिल्कुल फ्री है, सभी वेबसाइट पे आपको फ्रीली मिल जाएगा, आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, इसे आप आसानी से इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो।